हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो होगा आपको किसी भी इंग्लिश ग्रामर पूछे जाने वाले एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टीचर डैश कंप्लीटेड हिज चैप्टर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम सब्जेक्ट देखते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे टीचर है। टीचर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी से ऑप्शन ये दोनों तो होना पॉसिबल है नहीं। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक मेन वर्ब ऑलरेडी दे रखा है और वो भी वर्ब के तीसरे फॉर्म में है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हैज। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, राम एंड श्याम डैश बिजनेस पार्टनर्स। तो राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम, तो दोनों मिलके जब भी एंड से कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़ता है तो वो प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तब इसके साथ हम हैज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हैव जो है पोसेसिव केस में होता है, हैड जो है पोसेसिव का पास्ट में है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका आर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सी डैश हर ऑफिस बाई 9 AM डेली। देखो सी भी यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम रीचेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रीचिंग बिना एक्जुलरी वर्ब के हो नहीं सकता। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचता है, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है ये आप हिंट्स देखिए। डेली के कौन से टेंस में होता है? सिंपल प्रेजेंट में होता है। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो V, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? V5। ठीक है, रीचेज आंसर लगा लेंगे। अब इसका आंसर करिए आप लोग। राहुल एंड हिज फ्रेंड डैश आल्सो इनवाइटेड टू द पार्टी। तो चलिए इसको देखते हैं। राहुल एंड हिज फ्रेंड, यहाँ पे प्लूरल का इस्तेमाल हम लोग को करना है। तो लेकिन अब ध्यान देना है कि यहाँ पे एक हमारा एक ऑलरेडी वर्ब लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? इनवाइटेड है। तो यहाँ देखिए इज का इस्तेमाल हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। वाज का भी उसी तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब हैड और वर बच गया। तो यहाँ पे राहुल एंड हिज फ्रेंड हैड इनवाइटेड तो होगा नहीं, वर इनवाइटेड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर लिखेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम। तो एक चीज ध्यान देना है, जब भी नाइदर और नॉर रहता है तो इस ब्लैंक से जो नजदीक वाला सब्जेक्ट है, यानी कि ये इसके अकॉर्डिंग होता है। तो योर सिस्टर है, तो योर सिस्टर क्या हो गया? योर सिस्टर क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए था? V5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे V5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज और ध्यान देने की बात है कि यहाँ देखिए ये क्या है? शुड, और शुड के बाद हमेशा क्या होता है? बेस फॉर्म लगता है। बेस फॉर्म क्या है? बेस वर्ब, और जो कि हमारा टॉक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टॉक। ओके, शुड हो, कुड हो, मॉडल के बाद ही हम V1 का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 20 ईयर्स डैश द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। तो 20 ईयर के साथ हम सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा इज। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए बुके ऑफ फ्लावर्स डैश रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है मेन कौन है? बुके है। तो बुके एक कॉलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉलेक्टिव नाउन है। इसको एज ए सिंगुलर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सिंगुलर। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ये डी हो जाएगा, सिंगुलर। आंसर क्या होगा? ए बुके ऑफ फ्लावर्स इज रिक्वायर्ड फॉर इवेंट। क्वेश्चन नंबर 8,
ए पेयर ऑफ सॉक्स डैश बिन मिसिंग फ्रॉम माई वार्डरोब। तो यहाँ पे देखिए बिन है, बिन जो है V3 है, यहाँ पे हमारा सिंगुलर है, यानी कॉलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर हो गया। तो इसमें हम हैव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे पास पेयर ऑफ सॉक्स इज बिन तो होगा नहीं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिन जब भी रहेगा तो हैज या हैव होगा, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, हैज होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मच डैश बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपने कितना आंसर सही किया, कितना गलत किया, बाद में मैं तो आंसर बताता हूँ, आप उससे मिला लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो मच मतलब हो, मच जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन जो है ना हमेशा सिंगुलर के तौर पे आता है, तो इसमें सिंगुलर ऑप्शन हम चुनेंगे, तो ये हमारा प्लूरल है, ये तो ये होने से रहा, समझ गए। अब मच वाज बिन होगा नहीं, फिर यहाँ पे बिन लगा है, अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में कौन सा होगा, तो बिन यानी V3, तो V3 के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हैज, हमारा यहाँ पे हैज आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू, देखो तब इसका क्या होगा, इंफॉर्मेशन भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये सिंगुलर होता है, क्या होगा, कौन सा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा। अब सिंगुलर नाउन के लिए तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो वर्ब तो पहले ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इससे भी बन गया। और एक चीज़ और देखना है, यहाँ पे मान लीजिए आंसर ऑप्शन में इज भी होता, ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे वर्ब, यहाँ दिया हुआ वो किस चीज़ में है, वो हमारा यानी कि पास्ट में है, और पास्ट में रहेगा तो हमको भी यहाँ पे कैसा चाहिए, पास्ट चाहिए, तो पास्ट वाला कौन होगा, आंसर जो है वाज होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 11, द कंपनी डैश ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स, तो यहाँ पे कंपनी, यहाँ भी ये कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे थिंक तो नहीं हो सकता, थॉट, यहाँ पे थॉट एक बचता है, एक थिंक्स बचता है, थिंकिंग भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देखिए, अब यहाँ पे थॉट, द कंपनी थॉट ऑफ, यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पे ना हम थिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि सोचता है, आप पढ़ते हैं ना तातेती वाला, तो जो वो वाला कौन से टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस SES, तो जो कि आंसर कौन है आपका, थिंग्स है। क्वेश्चन नंबर 12, आइदर ऑफ टू सेल डैश गुड, तो एक चीज याद रखना है, ओके, कि हमारा सब्जेक्ट जब भी आइदर वगैरह से लगता है तो हम उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, लेकिन उससे पहले भी हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल लगा है, और इससे पहले भी बताए हैं कि मॉडल के बाद जो है हमेशा कैसा आता है, बेस फॉर्म आता है वर्ब का, बेस फॉर्म क्या होगा, लुकिंग, लुक, लुक्स, लुक्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, क्योंकि ये इसका बेस फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ईच एंड एवरी मेंबर, अब इसका आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, PYQ है, बहुत, ये स्टार कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए, 10 सेकंड दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए अब मिलाते हैं आंसर। तो देखिए ईच एंड एवरी, तो आप पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि ईच एंड एवरी जब भी रहता है तो हम इसको एज अ सिंगुलर नाउन मानते हैं, कैसा ना मानते हैं, एज ए सिंगुलर नाउन। अब यहाँ पे देखिए हैव जो है
प्लूरल है, आर जो है प्लूरल है, और हैविंग जो है बिना एक्जुलरी वर्ब के, बिना हेल्पिंग वर्ब के हो नहीं सकता। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया? हमारे पास ऑप्शन बच रहा है किस चीज़ का? हैज का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज। किसका इसका सही हुआ आप कमेंट करके बताएं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स डैश फॉर द कंट्री। इसमें चलिए बना के दिखाइए। अब एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे हमारा एक वर्ब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ब 3 है। और जब वर्ब 3 होता है तो यहाँ पे हम जो है ना, कभी भी दो ही ऑप्शन हो हमारे पास, कभी भी हम इज का इस्तेमाल नहीं कर सकते B3 में। हाँ, हो सकता है जब सेंटेंस जो है पैसिव में हो, लेकिन यहाँ पे तो ये लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स की बात कर रहा है, तो उसके लिए बाद में बढ़ेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले कि हमारे पास दो ही ऑप्शन हो सकता है। B3 से पहले जो है क्या आएगा? या तो है जाएगा, एक मिनट, B3 से पहले या तो है जाएगा या हैव आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए कि ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हमको सब्जेक्ट देखना है। ए लार्ज नंबर, याद रखना है, ये लार्ज नंबर जब भी लिखा रहेगा कहीं पे, ए लार्ज नंबर ऑफ, तो हमको यहाँ पे देखना होता है। और ये क्या है? बताओ जल्दी आप। प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो हम प्लूरल चुनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा हैव हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में देखना है कि हाफ ऑफ द क्लास डैश। तो अब देखिए हाफ जहाँ भी लगा रहा है आगे में उसको सिंगुलर मान लेना है। तो इसमें सिंगुलर, तो ये दोनों होने से रहा, आपके पास सिंगुलर बचा ये और ये। लेकिन हाफ ऑफ द क्लास हैज इम्प्टी या वाज इम्प्टी, हैज तो पोसेशन यहाँ दिखा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कोई परेशानी नहीं होती होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट है फिजिक्स डैश डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब फिजिक्स है, तब फिजिक्स जो है इसके अंत में एस लगा है, तो बहुत बच्चे जो है ना इसका प्लूरल समझ लेंगे, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि जब भी सब्जेक्ट का नाम होता है, किसी भी सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट नाम को सिंगुलर नाउन के रूप में समझा जाता है। सब्जेक्ट को किस से जाना जाता है? सिंगुलर नाउन से समझा जाता है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका आंसर जो है इज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इज को आंसर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द क्वालिटी ऑफ फूड हेयर डैश गॉन डाउन। अब याद रखना है यहाँ पे गॉन जो है हमारा V3 है, याद रखे ना है V3, और V3 के साथ यहाँ पे देखना है हमारा क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब दो ऑप्शन बचता है आपको, हैज और इज। अब इन दोनों में क्या होगा? तो यहाँ पे V3 है, तो V3 यानी कि कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज और है प्लस V3। तो सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे? हैज का इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, माई मदर एलॉन्ग विथ अदर्स डैश वॉरिड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए माई मदर एलॉन्ग विथ अदर्स डैश वॉरिड। यहाँ पे देखिए ये पास्ट में दिया हुआ है। तब याद रखना जब भी एलॉन्ग से ऐसा कुछ भी जुड़ा हो तो हम हमें इधर वाला देखते हैं। तो इसके हिसाब से ये भी नहीं होगा, ये भी सिंगुलर नहीं, ये भी सिंगुलर नहीं है, तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा यहाँ पे।
आप वाज भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, शी डैश नॉट टेक ए लॉट ऑफ स्ट्रेस। अब याद रखना है सी डैश, तो क्या होगा, सी जो है डैश टेक, तो यहाँ पे टेक जो है पहले से V1 है, तो V1 प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, हमको कौन सा चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ये तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ये भी है नहीं, हैज नीड नॉट टेक नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है नीड हो सकता है, नीड एज अ मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं, तब यहाँ पे V1 हो सकता है। ठीक है, याद रखना है, ये आपका V1 है और ये नीड यहाँ पे मॉडल की तरह एक्ट कर रहा है, यानी मॉडल ये हेल्पिंग वर्ब भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, नन ऑफ द कैंडिडेट्स डैश। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स से तो हैज रिस्पॉन्डेड होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपको कैंडिडेट से मिलाना है। जब डैश कुकिंग इन द लीजर टाइम, यहाँ पे ही इंजॉय नहीं हो सकता, ही के साथ इंजॉय नहीं होता, इंजॉइंग भी नहीं हो सकता, इंजॉयड कुकिंग किया, लेकिन लीजर टाइम, ये क्या लीजर टाइम ऑन मंडे, एक हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है कि कभी न बार बार ये निरंतर ये काम होता है। जब भी निरंतर वाला ऐसा आ जाए, ओकेजनली वगैरह वगैरह, तो हम इस केस में कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से ही के साथ एंजॉय होगा। क्वेश्चन नंबर 22, बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्वाइट इंसाइटफुल। तो अब एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे अक्सर बच्चे जो है आर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है क्या है, यहाँ पे नेम ऑफ बुक है, नेम ऑफ बुक, तो नेम ऑफ बुक यहाँ पे दो ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, या तो इज या हैज, ये दोनों तो प्लूरल है तो ये होने से रहे, तो यहाँ पे द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज क्वाइट इंसाइटफुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इज क्वाइट इंसाइटफुल। नंबर 23, ओके, $2 डैश ए स्मॉल अमाउंट। अब यहाँ पे देखना है $2, तो जब भी रुपया रहेगा 100 रुपीज रहे या ऐसा कुछ क्वेश्चन रहे, तो हम इससे नहीं जाते हैं कि यहाँ पे रुपीज है तो हम प्लूरल, डॉलर्स है यहाँ पे डॉलर्स है तो हम यहाँ पे प्लूरल कर देंगे, इसको एज अ वन सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ पे इज का इस्तेमाल करेंगे कि $2 इज ए स्मॉल अमाउंट, दैट्स गुड। नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन नंबर 24 इज A lot of startup dash started in the past few years। अब याद रखना ये पास्ट में है, स्टार्टेड भी दिखा रहा है कि ये पास्ट में है, तो हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो दो ही ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे V3 के तौर पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास हैज या हैव ही हो सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। तो अब हमारे पास इन दोनों में कौन सा आंसर सही है, तो देखेंगे कि ए लॉट ऑफ ऐसे ऑफ से पहले कोई भी ऐसा लग जाए, ऑफ ऐसे ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, तो हम बगल वाला देखते हैं, तो यहाँ जो है हमारा क्या है, स्टार्टअप्स है यानी प्लूरल है, तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैव। क्वेश्चन नंबर 25, पॉलिटिक्स डैश बिन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स, तो याद रखना है बिन यहाँ पे V3 है, तो यहाँ पे इज का इस्तेमाल नहीं होगा, आर का इस्तेमाल भी नहीं होगा। अब हैज हैव में क्या होगा, तो पॉलिटिक्स क्या है, फिर बताया था उस समय जैसे इकोनॉमिक्स है उसी तरह पॉलिटिक्स वगैरह, इसको एज ए सिंगुलर लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर जो है हमारा हैज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है समाप्त हो गया, हमने 25 क्वेश्चंस किए। अब अगले पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर पार्ट 3 में ऐसे करते हुए लगभग हम 3, 4, 5 पार्ट्स करेंगे, जिससे हम लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।